एक गांव में यशोधर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। यशोधर के पास अच्छी खासी जमीन थी और वह एक किसान भी था, लेकिन बेहद आलसी था। न तो खेतों में काम करता और न ही घर के किसी काम में हाथ बटाता। दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता, खाना खाता और भगवान शंकर का भजन करता रहता। एक दिन सरिता ने परेशान होकर कहा, सुनिए जी, कुछ तो शर्म कीजिए। खेतों में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप तो दिन भर बस लेटे रहते हैं। लेकिन यशोधर हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना कर देता। सरिता रोज उसे ताने मारती थी। एक दिन तंग आकर यशोधर शिवजी के मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, भले ही मैं कोई काम न करूं। बस खाता हूं, सोता हूं, पर आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कोई वरदान दीजिए। भगवान शिव ने उसे एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। रात को स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। यह लो एक जादुई झाड़ू, इसे जहां भी रखोगे वहां की सफाई स्वयं हो जाएगी। पर ध्यान रखना, अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो ये झाड़ू सदा के लिए गायब हो जाएगी। सुबह उठते ही यशोधर को सच में वह झाड़ू मिल गई। अब वह उसे घर की सफाई, खेत की निराई और यहां तक कि बर्तन मांजने तक में लगाने लगा। सरिता बहुत प्रसन्न थी क्योंकि अब सारे काम आसान हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद यशोधर के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, इस झाड़ू से महलों की सफाई करवाऊंगा। वह झाड़ू को लेकर गांव के मंदिर गया और आदेश दिया कि मंदिर की सफाई करो। झाड़ू ने इतनी तेजी से काम करना शुरू किया कि सब कुछ साफ कर डाला। दीपक, फूल, यहां तक कि पुजारी की चप्पलें भी। लोग घबरा गए। यशोधर डर गया। वह चिल्लाया, बस करो, रुक जाओ। जैसी उसने झाड़ू को रोकने की कोशिश की, वह झाड़ू हवा में गायब हो गई। यशोधर को बहुत पछतावा हुआ। उसने शिवजी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं समझ गया हूं। मैंने सारा काम चमत्कार और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। मेहनत करने की बजाय जादू पर निर्भर हो गया था। अब मैं समझ गया हूं कि कोई भी वरदान मेहनत की जगह नहीं ले सकता। कृपा कर मुझे क्षमा करें। अब से मैं मेहनत करूंगा और आपकी दी हुई सीख से अपना जीवन सुधारूंगा। उस दिन के बाद यशोधर ने आलस्य को त्याग दिया। खेतों में खुद काम करने लगा और घर के कामों में सरिता की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। किसी भी वरदान का गलत उपयोग करने से वह हमसे छिन सकता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।